हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी पर्सन ने आपके लिए कुछ काम किया है तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो उस काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में आपको हमेशा दो नाम सुनने के लिए मिलेंगे, ईदर सैलरी और कमीशन, दो ही नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। सैलरी मोस्टली वर्कर्स को दी जाती है, अब जो वो पार्टनर्स जो आपके लिए एज वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कमीशन दी जाती है मोस्टली मैनेजर्स को, यही मिलेगा आपको, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर्स एंड मैनेजर्स कमीशन, यही दो नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। अब निकालने के दो तरीके हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए हम यहाँ पे चाहिए होता है हमें नेट प्रॉफिट। नाउ मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट अलग अलग हो, ठीक है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट अलग अलग है तो हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का काम करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का काम करेंगे अगर नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट अलग अलग है। तो नहीं है तो ऑब्वियसली आप कोई भी अमाउंट ले लो उसमें से। तो सपोज़ यहाँ पे हम ये मानते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने लिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेट्स से 100 है, ठीक है। और रेट है लेट्स से 5। तो आपको 100 में से 5 निकालना है, यानी कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि आपने कुछ भी चार्ज नहीं किया है, कोई कमीशन चार्ज नहीं किया। तो कोई कमीशन चार्ज नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कितना हो गया 100। अब 100 में से आपको क्या करना है, 5 निकालना है, कमीशन का 5% निकालना है। तो कमीशन का 5% आप आराम से निकाल सकते हो। 5% निकालोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो 95। तो अमाउंट कितना आ गया कमीशन का, आ गया 5, ठीक है। ये समझ में आया आपको। इसके बाद है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या है कि आपने कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी माइनस कर दिया है उसके अंदर। लेट्स से आपके पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100, ठीक है। अब 100 में से आप ऑलरेडी 5 निकाल चुके हो, यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपको वो बताना है कि आपने ऑलरेडी 5 उसमें से निकाल दिया है, ठीक है। जैसे सपोज़ मान लीजिए 100 दिया हुआ है मेरे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। कमीशन का था मेरे पास रेट 5%, 5% रेट दिया हुआ है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, 5% निकालना है, लेकिन 5% उसमें से निकालना है जिसमें से ऑलरेडी कमीशन निकल चुका है। अभी मैंने क्या बताया कि 100 का नेट प्रॉफिट है, आप 5 आराम से माइनस कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट 100 है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि ये जो 5% है ये 5% माइनस करने के बाद निकला है या अभी इसमें से और 5% हमको माइनस करना है। कन्फ्यूजन है क्योंकि क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, नेट प्रॉफिट हम लेंगे इंटू रेट आपका जो भी है, प्लस इंटू डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। रेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे 5% है तो हम क्या कर देंगे 100 प्लस 5, यानी कि 105%। तो हम ये मान रहे हैं कि उस 100 के अंदर, उस 100 के अमाउंट के अंदर हमने पहले वो अमाउंट ऐड किया है, यानी कि कमीशन का अमाउंट ऐड किया है, फिर उसके बाद उस टोटल में से हमने अपना कमीशन चार्ज किया। हम यही तो कर रहे थे, टोटल अमाउंट में से हम रेट माइनस कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमारे पास इस टाइम पे जो नेट प्रॉफिट है सपोज़ 100, उसमें हमने पहले अपना कमीशन ऐड कर दिया। अब वो कमीशन तो आपको मालूम ही नहीं क्योंकि आपको वो निकालना है, ठीक है। तो हमने वो ऐड कर दिया और फिर जैसे जैसे ये टोटल हो गया तो हमने क्या किया, इसका 5% निकाल दिया, ठीक है। तो क्या नहीं करेंगे आप, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी रेट दिया हुआ है आपको, 5, 10, 20, 15 जो भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक बार इसके क्वेश्चंस करोगे तो इसकी आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसकी क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं। जब आपको दिखेगा कि आपने रेम्यूनरेशन यानी कि आपका सैलरी या कमीशन जो भी है वो आपने पार्टनर्स को ड्यू करा है, पे करने के लिए ड्यू किया है, तो क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट। ये सारे मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस है, रेम्यूनरेशन आपको पे करना है तो वो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ करना पड़ेगा डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि आपको कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन फिक्स्ड बोला है या फ्लक्चुएटिंग बोला है, यहाँ पे आप कैपिटल या फिर करंट यूज़ करोगे। ये क्यों बढ़ा, बिकॉज ये लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे ड्यू किया है, ड्यू ही हुआ है, पेमेंट नहीं हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस चीज़ को एडजस्ट करोगे, जब आप कुछ भी एक्सपेंस करते हो तो आप उसको कहाँ से एडजस्ट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस से। अब आपको
आपको ये रेम्यूनरेशन, क्योंकि आप ये पार्टनर को पे कर रहे हो, प्रॉफिट में से पे करोगे, तो ये कहाँ से एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आप एक एक्सपेंस को एडजस्ट कर रहे हो, तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस इंक्रीज हो जाएगा। टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट, ये क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज आपका जो एक्सपेंस था यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, नलिफाई हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया एक्सपेंस। प्लीज़ इसके क्वेश्चंस करना, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजिली समझ में आ जाएगा अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड यू विल गेट अ फोटो ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।